वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, झारखंड के 80 सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में होगी पढ़ाई, सीबीएसई से मान्यता लेने में जुटी हेमंत सरकार। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड में 80 सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए राज्य भर से स्कूलों का चयन किया गया है। बताया गया है कि मॉडल स्कूल बनाने के प्रोजेक्ट के तहत इन स्कूलों को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से मान्यता दिलाने की बात है। इसके लिए शिक्षा परियोजना की ओर से पत्राचार किया गया है, लेकिन इनमें से कई स्कूलों को मान्यता नहीं मिल पाई है। ऐसे स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को देखते हुए मान्यता देने से मना किया गया है। ऐसा होने के बाद अब इन स्कूलों में अगले साल से पढ़ाई शुरू करने पर बात हो रही है। वहीं राज्य के हर जिले के एक गर्ल्स स्कूल को उत्कृष्ट बनाया जाएगा। अगली खबर, एनएचएम कर्मियों के वेतन मानदेय के लिए 94 करोड़ रुपए जारी, रांची सहित 7 जिलों को मिले 5-5 करोड़। विभिन्न जिलों में कार्यरत एनएचएम कर्मियों के वेतन और मानदेय भुगतान के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग ने 94 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दे दी है। विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के निर्देश के बाद झारखंड राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक ने इस बाबत सभी सिविल सर्जन को पत्र लिखकर वेतन दिए जाने की जानकारी दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को समय पर वेतन तथा मानदेय का भुगतान हो, इस दिशा में यह काम शुरू हुआ है। उन्होंने बताया कि एनएचएम कर्मियों के मानदेय और सहियाओं की प्रोत्साहन के लिए उक्त राशि का उपयोग किया जाएगा। जारी की गई राशि में रांची सहित कुल 7 जिलों पश्चिमी सिंहभूम, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग में 5-5 करोड़ रुपए जारी की गई है। ज्ञात हो कि पिछले कुछ दिनों से एनएचएम कर्मियों द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। अगली खबर, झारखंड में कोरोना का रफ्तार एक बार फिर से गति पकड़ता दिख रहा है। मंगलवार को हटिया स्टेशन से 17 और रांची से 2 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं जामताड़ा में बेंगलुरु से लौटे एक कोरोना संक्रमित युवक की मंगलवार को मौत हो गई। वह 22 अक्टूबर को बेंगलुरु से लौटा था। 24 अक्टूबर को वह पत्नी और मां के साथ कोविड अस्पताल उदलबनी पहुंचा, जहां जांच के बाद वह पत्नी और मां के साथ संक्रमित निकला था। झारखंड में 29 दिन बाद यह किसी संक्रमित की मौत हुई है। इससे पहले 28 सितंबर को 2 लोगों की जान गई थी। वहीं जमशेदपुर में मंगलवार को कुल 5065 कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें एक साथ 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें 2 मरीज मानगो के, एक बारीडीह, एक टेलको, एक बिष्टुपुर और एक कदमा के मरीज शामिल हैं। वहीं 4 लोग कोरोना को मात भी दिए। अब जमशेदपुर में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 25 हो चुकी है। अगली खबर, स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता, सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य फोकस स्वास्थ्य, शिक्षा के अलावा पलायन रोकना व रोजगार सृजन करना है। इस पर तेजी से काम चल रहा है। दलित, आदिवासी, पिछड़े व अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार काम कर रही है। वे मंगलवार को साहेबगंज के पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 साल में वर्तमान राज्य सरकार ऐसी लकीर खींचेगी जिसे मिटा पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह साल झारखंड के लिए नियुक्ति वर्ष होगी। इसके लिए सभी विभागों को 31 अक्टूबर तक नियुक्ति नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया गया है। एक दिन सिर्फ नियुक्ति नियमावली पर कैबिनेट की बैठक कर नियमावली को पारित कर दिया जाएगा। दिसंबर तक सभी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई शुरू कर देने का प्रयास है। जल्द ही अगली जीपीएससी परीक्षा की भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अगली खबर, जैक मैट्रिक परीक्षा के लिए आवेदन आज से। जैक की मैट्रिक की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र 27 अक्टूबर से भरे जाएंगे। बिना विलंब शुल्क के 13 नवंबर तक और विलंब शुल्क के साथ 14 से 18 नवंबर तक छात्र आवेदन कर सकेंगे। जैक ने उसका शेड्यूल मंगलवार को जारी कर दिया। इसके साथ परीक्षा के आयोजन संबंधी गाइडलाइन भी जारी की गई है। मैट्रिक के लिए 2 सावधिक परीक्षा होगी। पहली दिसंबर में ओएमआर सीट पर होगी, वहीं दूसरी मार्च अप्रैल में लिखित रूप से होगी। इसमें अति लघुतरीय, लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे। दोनों के परिणाम के आधार पर अंतिम रिजल्ट बनेगा। अभ्यर्थी जैक के वेबसाइट के माध्यम से आवेदन भर सकेंगे। वैसे पूर्ववर्ती छात्र जिनकी 3 वर्ष का अवधि समाप्त हो गई है, वे फिर से पंजीयन कराकर फॉर्म भर सकेंगे।
स्कूलों को उपलब्ध कराए गए यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग ऑनलाइन आवेदन भरने और फिर से पंजीयन कराने के लिए किया जा सकेगा। इसके लिए वेबसाइट में आवेदन पत्र अपलोड किया गया है। जैक ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि छात्र छात्राओं के आवेदन पत्र उपलब्ध कराते हुए समय उसे भरवाएं ताकि ऑनलाइन आवेदन करते समय दिक्कत ना हो। अगली खबर, 3 आकलन परीक्षा में पास नहीं हुए तो हटाए जाएंगे पारा शिक्षक। झारखंड में कार्यरत पारा शिक्षक अगर 3 आकलन परीक्षाओं में पास नहीं करते हैं तो उन्हें सेवा से हटाया जा सकता है। यह संकेत मंगलवार को राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दिए। उन्होंने कहा कि बिहार में यही नियमावली लागू है जिस पर राज्य सरकार काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पारा शिक्षकों का स्थायीकरण, वेतनमान और नियमावली को लेकर 8 नवंबर को बैठक होगी। बैठक में विकास आयुक्त, वित्त सचिव, शिक्षा सचिव भी शामिल रहेंगे। पारा शिक्षकों के शिष्टमंडल को बुलाया जा सकता है। पारा शिक्षकों ने 14 नवंबर तक सेवा नियमितीकरण संबंधी नियमावली पर अंतिम निर्णय लेने की अपील की थी, नहीं तो 15 नवंबर को रांची कूच की बात कही थी। ज्ञात हो कि इससे पूर्व भी 18 अगस्त को बैठक हुई थी और एक सप्ताह में नियमावली का प्रारूप शिक्षा मंत्री को सौंपने का निर्णय लिया गया था, पर सितंबर में मिला, जो अब तक विचाराधीन है। अगली खबर, आंदोलनकारी सहायक पुलिसकर्मियों की निगरानी के लिए बना जवानों का अस्थायी कैंप। झारखंड की राजधानी रांची में सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है। पिछले 30 दिन से सहायक पुलिसकर्मी रांची के मोरहाबादी मैदान में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन सरकार के कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही है। आलम यह है कि अब मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों की निगरानी के लिए भी अब यह अस्थायी कैंप बना दिया गया है। एक तरफ मोरहाबादी मैदान में 2200 सहायक पुलिसकर्मी टेंट लगाकर आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ यह अस्थायी कैंप में तैनात पुलिस के जवान उन पर नजर रख रहे हैं। 2200 सहायक पुलिसकर्मियों पर निगरानी के लिए 500 जवान लगाए गए हैं। इसके अलावा 1 दर्जन पुलिस अधिकारी भी हैं, जिनमें डीएसपी, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों पर निगरानी रखने के लिए 3 शिफ्ट में पुलिस के जवान को ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन को 1 महीना हो चुका है। ऐसे में जिला प्रशासन को यह डर है कि कहीं एक साथ सहायक पुलिसकर्मी राजभवन या फिर सीएम आवास घेराव करने ना पहुंचे। अगली खबर, एएनएम जीएनएम प्रतिनिधिमंडल ने 2 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। झारखंड राज्य अनुबंधित एएनएम जीएनएम संघ के प्रतिनिधिमंडल ने 2 सूत्री मांग को लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर को ज्ञापन सौंपा है। संघ की प्रदेश अध्यक्ष मीरा कुमारी ने कहा कि पिछले 15 वर्षों से अनुबंध पर महज 15,000 के मानदेय पर हम सब काम कर रहे हैं। सरकार हम अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित करते हुए समान काम समान वेतन दे। वहीं कोरोना काल में भी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा करती रही हूं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगली कैबिनेट की बैठक में हमारी 2 सूत्री मांगों पर सरकार ध्यान देते हुए पूरा करेगी। अगली खबर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर सह कनीय वैज्ञानिकों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने बिरसा विश्वविद्यालय में हो रही नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी। साथ ही विश्वविद्यालय से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। विदित हो कि मंगलवार को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में इनका साक्षात्कार लिया जा रहा है। इस संबंध में डॉक्टर संजीत कुमार और 13 अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जब तक पदों पर नियमित नियुक्ति नहीं की जाती है, तब तक पूर्व से संविदा के आधार पर नियुक्त लोगों को दोबारा संविदा के जरिए नियुक्ति से नहीं हटाया जा सकता है। उनकी ओर से कहा गया है कि आज ही इन पदों पर यूनिवर्सिटी की ओर से साक्षात्कार की प्रक्रिया की जा रही है, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। अगली खबर, मुंडा आदिवासी नहीं लेंगे पंचायत चुनाव में भाग। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को लागू करने की मांग को लेकर खूंटी के बदगांव बाजारटांड़ में आदिवासी नेताओं और ग्रामीणों का जुटान हुआ। यहां आदिवासी नेताओं ने कहा कि जब तक मुंडा शासन व्यवस्था को सरकार लागू नहीं करती, तब तक पंचायत चुनाव नहीं होने देंगे और न ही कोई आदिवासी पंचायत चुनाव में भाग लेगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्तमान सरकार झारखंड के अनुसूचित इलाकों में 5वीं अनुसूची के प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं करा रही है। ऐसे में पंचायत चुनाव का विरोध किया जाएगा। इधर बोकारो के बेरमो में भी आदिवासी छात्र संघ ने अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव का विरोध किया। बोकारो जिला आदिवासी छात्र संघ ने अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव कराए जाने का विरोध किया और स्वशासन व्यवस्था को लागू करने की मांग की। मंगलवार को आदिवासी छात्र संघ के नेतृत्व में एक दल गोमिया प्रखंड कार्यालय पहुंचा और राज्यपाल के नाम ज्ञापन वीडियो को सौंपा।
अगली खबर, मनरेगा के तहत सहजन की खेती से 5 लाख परिवारों को जोड़ा जाएगा। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में जेएसएलपीएस एवं मनरेगा के साथ अभिसरण से संचालित दीदी बाड़ी योजना से संबंधित बैठक हुई। इस बैठक में सहजन मोरिंगा की खेती को 5 लाख परिवारों के साथ करने के लिए चर्चा की गई। मनरेगा और आजीविका मिशन के अभिसरण से राज्य में सहजन की खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलुओं पर बात हुई। अगली खबर, आंदोलनकारियों ने कहा कि 10 नवंबर तक मांगे नहीं हुई पूरी तो 15 को झारखंड बंद। झारखंड आंदोलनकारियों को राजकीय मान सम्मान, विशिष्ट स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और पहचान पत्र देने की मांग को लेकर मंगलवार को झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री के अपर सचिव मेघू बड़ाइक से मिला। मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष राजू महतो के नेतृत्व में पहुंचा प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें 11 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा। इस अवसर पर राजू महतो ने कहा कि अगर 10 नवंबर तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 15 नवंबर को झारखंड बंद किया जाएगा। आंदोलनकारियों ने सरकार से मांग की कि जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करते हुए सभी को समान रूप से नियोजन, पेंशन और पहचान झारखंड अलग राज्य के गठन की तिथि से दे। झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष सेल का गठन किया जाए। आंदोलनकारियों के पुत्र पुत्रियों को नौकरी में सीधी नियुक्ति का प्रावधान किया जाए। झारखंड आंदोलनकारियों को चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाए। अगली खबर, सरकार के अनुसूचित जाति के प्रति उदासीनता के खिलाफ होगा आंदोलन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य रूप से वाराणसी में संपन्न हुए भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक में तय हुए कार्य योजना को झारखंड प्रदेश में लागू करने पर विशेष चर्चा हुई। वहीं संगठन को मजबूत करने, आगामी कार्य योजना पर चर्चा, पिछले 2 वर्षों के मोर्चा के कार्यकाल की समीक्षा, आगामी आंदोलन की रूपरेखा आदि पर चर्चा हुई। बैठक की जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव होने हैं, ऐसे में कई सीट अनुसूचित जाति की आरक्षित हैं, लेकिन राज्य में जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से प्रत्याशियों को काफी परेशानी होने वाली है। वहीं जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से वैसे युवाओं को भी दिक्कत आ रही है जिन्हें नौकरी में आरक्षण का लाभ लेना है, लेकिन राज्य सरकार इस दिशा में कोई पहल नहीं कर रही है। अगली खबर, जूनियर महिला हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंची झारखंड। झारखंड, हरियाणा और चंडीगढ़ की टीम जूनियर नेशनल वोमेन हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में हॉकी झारखंड और जिला प्रशासन सिमडेगा द्वारा 20 से 29 अक्टूबर तक चल रहे 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के 7वें दिन क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए। पहले मैच में झारखंड टीम ने कड़े मुकाबले में पंजाब को 6-2 से पराजित कर दिया। मैच के दौरान झारखंड टीम की एलिन डुंगडुंग ने हैट्रिक गोल दागा। उसने 31वें, 47वें एवं 52वें मिनट में गोल किया। वहीं दीपिका सोरेंग 39वें मिनट में तो रजनी करकेट्टा ने 49वें एवं 97वें मिनट में गोल कर टीम का स्कोर 6 पर पहुंचाया। अगली खबर, झारखंड सरकार इस साल किसानों से खरीदेगी 80 लाख टन धान, जानिए किस दर से करेगी भुगतान। झारखंड सरकार ने इस साल राज्य के किसानों से 8 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद करने का लक्ष्य रखा है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि किसानों से धान खरीदारी के नियमों और दरों को राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई है। सरकार का लक्ष्य है कि धान उत्पादक किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले। कृषि मंत्री ने कहा कि एक किसान से अधिकतम 200 क्विंटल धान की खरीदारी सरकार की ओर से की जाएगी। यह सीमा इसलिए तय की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सरकारी समर्थन मूल्य पर फसल बेचने का लाभ मिल सके। धान खरीद की दरें भी तय कर दी गई है। साधारण धान के लिए 2050 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए किस्म के लिए 2070 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को भुगतान किया जाएगा। इस राशि में केंद्र द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य और राज्य सरकार की ओर से दिया जाने वाला बोनस दोनों शामिल है। हर प्रखंड में धान प्राप्ति केंद्र बनाने और वहां समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दे दिया गया है। अगली खबर, बरहेट में बरसे हेमंत, कहा जनता की बात नहीं सुनने वाले अधिकारी होंगे बर्खास्त। अपने 2 दिवसीय दौरे पर संथाल गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अफसरशाही पर 2 टूक कहा। उन्होंने कहा कि जो पदाधिकारी जनता की नहीं सुनेंगे उन्हें सरकारी सेवा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट में 3 सभाओं बरहेट के हेसा घुटू, बेयारी जोर के राजा भिट्टा और पटना के कुंवरपुर फुटबॉल मैदान में लोगों को संबोधित किया। साथ ही करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। अगली खबर, 5 लाख को नौकरी का था वादा, 500 को भी नहीं मिली, दीपक प्रकाश।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने झारखंड सरकार के कार्यशैली योजना पर तंज कसते हुए नौकरी और विकास की जगह तुष्टीकरण और धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। श्री प्रकाश ने राज्य सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन की घोषणा 5 साल में 5 लाख की नौकरी पर भी तंज कसा और कहा कि 500 युवकों को नौकरी भी 2.5 साल में नहीं दे सकी। सांसद ने भाजपा को सर्वस्पर्शी संगठन बताया और कोविड-19 में किए गए सदर विधायक मनीष जायसवाल कार्यकर्ता सांसद के कार्यों की तारीफ की। दीपक प्रकाश ने एयरपोर्ट पर भी पत्रकारों से बात की, कहा पैसा मिलने के बावजूद राज्य सरकार जमीन अधिग्रहण में रुचि नहीं ले रही है। मेडिकल कॉलेज की समस्या पर भी तंज कसते हुए बोला कि आधारभूत संरचना राज्य सरकार की देन होती है और राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट न होने के कारण यहाँ के छात्रों को इसका भुक्तभोगी होना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए हेमंत सरकार वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराएगी। बताया कि सरकार किस तरह से तुष्टीकरण का कार्य कर रही है, इसका ताजा उदाहरण रामगढ़ है, जहां विजयादशमी के दिन एक 3.5 फीट के रावण का पुतला दहन करने को लेकर पुलिस ने जो बर्बरता की वह मुगल काल की याद दिलाती है। भाजपा को एकजुट बताते हुए कहा कि हमारे सर्वमान्य नेता मोदी हैं और हम एक सूत्र में बंधे हैं। वहीं धर्मांतरण के मुद्दे पर भी श्री प्रकाश ने स्पष्ट राय देते हुए कहा कि भाजपा धर्मांतरण, लव जिहाद के विरुद्ध हमेशा से खड़ी और मुखर रही है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस का व्यापक सदस्यता अभियान 1 नवंबर से 31 मार्च तक सही वोटरों को सदस्य बनाने पर होगा विशेष बल। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी अब पूरे देश भर में व्यापक सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान आगामी 1 नवंबर से अगले साल 31 मार्च 2022 तक चलेगा। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में मंगलवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में देश के सभी राज्यों के प्रभारी महासचिवों व प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में यह फैसला हुआ है। बैठक में राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी महासचिव विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी उपस्थित थे। बैठक में सर्वसम्मति से कई बातों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अगली खबर, स्कूल भवनों के रखरखाव व मरम्मत कार्यों पर 37.5 करोड़ खर्च करेगी हेमंत सरकार। यह जानकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने दी है। उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार ने झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल को स्कूलों के रखरखाव के लिए 37.5 करोड़ की मंजूरी दी है। स्कूलों की मरम्मती और रखरखाव के लिए प्रत्येक डीओ को 10-10 लाख रुपए का आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड सरकार द्वारा संचालित कोचिंग आकांक्षा को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसमें नामांकन के लिए सीटों की बढ़ोतरी की गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बताया कि राज्य स्तरीय आकांक्षा समिति की बैठक में अगले सत्र में कुल 125 छात्र छात्राओं के नामांकन लेने की अनुमति दी गई है। इसमें कुल 75 इंजीनियरिंग में तथा 50 मेडिकल में एडमिशन लिया जाएगा। नए सत्र में पढ़ाई 1 नवंबर से प्रारंभ होगी। ज्ञात हो कि इससे पूर्व 100 सीटों पर ही नामांकन लिया जाता था। अगली खबर, कोडरमा में सेक्स रैकेट की सूचना पर होटल में छापामारी, युवती के साथ 2 युवक गिरफ्तार। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग अंतर्गत कोडरमा में सेक्स रैकेट की सूचना पर होटल में छापेमारी की गई। कोडरमा रेलवे स्टेशन के पास संचालित विभिन्न होटलों में मंगलवार को पुलिस टीम की छापेमारी में एक होटल से 2 लड़कियां व 2 लड़के पकड़े गए। पुलिस ने उनके अलावा होटल मालिक व एक कर्मी को भी हिरासत में लिया है। होटलों में सेक्स रैकेट संचालित होने की सूचना पर पुलिस टीम ने यह छापेमारी की थी। पकड़े गए युवकों में प्रदीप कुमार मंडल पिता बंशीधर मंडल व कुलदीप मंडल पिता विशेश्वर मंडल दोनों निवासी रेहाटाड़ नगर के सरवानी थाना सरिया जिला गिरिडीह के शामिल हैं। वहीं लड़कियों में एक लड़की सेक्टर 5 सॉल्ट लेक कोलकाता पश्चिम बंगाल तो दूसरी कोडरमा के बजरंग नगर की रहने वाली है। अगली खबर, चतरा में AK-47 के साथ TSPC एरिया कमांडर सहित 3 उग्रवादी गिरफ्तार। चतरा जिला पुलिस को तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के उग्रवादियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एरिया कमांडर सहित 3 लोगों को हथियारों के साथ धर दबोचा है। गिरफ्तार उग्रवादियों में एरिया कमांडर बिहार के रोहतास जिला स्थित आमडी थाना क्षेत्र व वर्तमान पता सदर थाना क्षेत्र के कटौतिया गांव निवासी स्वर्गीय कृष्णा उरांव का पुत्र श्रवण उरांव उर्फ हेमंत, सक्रिय सदस्य पलामू जिले के पांकू थाना क्षेत्र के चंदवार गांव निवासी अनिल सिंह का पुत्र श्रवण कुमार सिंह, पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र स्थित बड़की नागद गांव निवासी इंद्रदेव यादव का पुत्र हरजीत यादव का नाम शामिल है। अगली खबर, चाईबासा ITI परिसर में 27 से 29 अक्टूबर तक लगेगा रोजगार कैंप। शिक्षक और मशीन हेल्पर के पदों पर होगी नियुक्ति।
चाईबासा स्थित ITI परिसर में 27, 28 एवं 29 अक्टूबर को पृथक भर्ती कैंप का आयोजन किया गया है। यह जानकारी पश्चिमी सिंहभूम जिला नियोजन पदाधिकारी आलोक कुमार टोपनो ने दी। उन्होंने बताया कि आगामी 27 अक्टूबर को सिर्फ महिला अभ्यर्थियों के लिए गुरुकुल ग्रीन इंग्लिश मीडियम स्कूल जयंतगढ़ जगन्नाथपुर में प्रिंसिपल, प्री प्राइमरी टीचर, क्लर्क एंड वार्डन के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। 28 एवं 29 अक्टूबर को योग्य अभ्यर्थियों के लिए वाकारू इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड तमिलनाडु द्वारा ट्रेनी मशीन हेल्पर के पदों पर चयन एवं नियुक्ति के लिए 2 दिवसीय भर्ती कैंप का आयोजन किया गया है। नियोजन पदाधिकारियों ने बताया कि उक्त कैंप में भाग लेने वाले हेतु योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार झारखंड के किसी भी नियोजनालय में निबंधन कराते हुए सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, नियोजनालय का वैध निबंधन कार्ड, आधार कार्ड सहित अपने बायोडाटा के साथ निर्धारित तिथि को भाग ले सकते हैं।